7 दिनों में लीवर की सफाई कैसे की जा सकती है, कैसे हम डिटॉक्स करें, घर पे ही रह के कैसे इसको साफ करें। बहुत सिंपल से 3 स्टेप्स हैं। उन 3 स्टेप्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले में हम ये जानेंगे फैटी लीवर हो गया, लीवर क्या फैटी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और फिर फाइनली जाके सिरोसिस हो गया। किसी को अल्कोहलिक लीवर डिजीज हो रही है, किसी को नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज हो रही है, कारण भी नहीं पता है फिर भी लीवर खराब हो रहा है। ऐसा क्या काम है जो हम करते हैं और ऐसा क्या है जो लीवर करता है, जिसकी वजह से जो लीवर इतनी जल्दी अफेक्ट हो जाता है और लीवर को बचाना जरूरी है। लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। सिर्फ सबसे बड़ी ग्लैंड ही नहीं, बल्कि लीवर हमारे शरीर का सबसे इंटेलिजेंट ऑर्गन है। सबसे समझदार अंग जो है हमारे शरीर का, वो लीवर है। याद करें अगर हम कि अक्सर हमने सुना हो अपने बच्चों को हम अपने जिगर का टुकड़ा बोलते हैं। क्या कभी हमने सोचा जिगर क्या है? जिगर हमारी बॉडी के किस अंग को बोला जाता है? तो जिगर जो है वो दिल नहीं है, दिल का टुकड़ा नहीं है, जिगर का टुकड़ा है। जिगर हमारे लीवर को कहा जाता है। अब लीवर का टुकड़ा या जिगर का टुकड़ा बोलने के पीछे भी एक बड़ी साइंस है, बहुत बड़ा रीजन है। केवल और केवल हमारा लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो एक टुकड़े से पूरा ऑर्गन बन जाता है। आपने सुना होगा अगर ट्रांसप्लांट भी करते हैं, जो आजकल ये साइंस सब जानते हैं, सब समझने लग गए कि इतना टुकड़ा डालने से लीवर जो है धीरे धीरे करके पूरा बन जाएगा। तो लीवर ट्रांसप्लांट करते हुए भी केवल 25% लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, पूरा का पूरा लीवर निकाल के नहीं डाला जाता। उसी से ही वो लीवर अपने आप ग्रो होके पूरा बन जाता है। इतना एफिशिएंट, इतना इंटेलिजेंट और इतना ज्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट अंग है हमारे शरीर का। तो इस लीवर की सफाई करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डायबिटीज है तो उसमें भी लीवर कहीं ना कहीं उसका रोल होता है। किस तरह से? क्योंकि लीवर हमारी जो ब्लड के ग्लूकोज को सेंस करता है, ये इंटेलिजेंट है, इसको पता चलता है, ये अपना दिमाग लगाता है कि ग्लूकोज लेवल कम है, यानी शुगर जो है ब्लड में वो कम आ रही है या ज्यादा आ रही है, उसको बढ़ाना है कि कम करना है। उसके हिसाब से ये सिग्नल भेजता है पैंक्रियाज को, फिर पैंक्रियाज हार्मोन भेजते हैं। अगर ज्यादा है तो इंसुलिन भेजेंगे, अगर कम है तो ग्लूकागॉन भेजेंगे, ताकि वो स्टोर से ग्लूकोज को निकाल के बॉडी को सप्लाई की जा सके। तो ये जो इंटेलिजेंस का काम है ये लीवर का है। और इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है? अगर हम सफाई करने में या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में की बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे, तो उसका भी लीडर लीवर है। सफाई करने में शरीर के टॉक्सिन्स को, जो भी फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में बनते हैं, जो इन्फ्लामेशन करते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं हमें, उनको वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम लीवर करता है। यानी शरीर में से उनको निकालने के लिए तैयार करता है और फाइनली फिर उसको हमारी आंतों में भेज के शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट काम है जो लीवर हमारे शरीर के लिए कर रहा है। तो इसलिए ये किडनी की भी सपोर्ट करता है। तो किडनी की बीमारी है तो भी लीवर का ठीक करना जरूरी है, डायबिटीज है तो भी लीवर का ठीक करना जरूरी है। एक और चीज है, वो है ओबेसिटी, मोटापा। अब लीवर खराब है तो भी मोटापा हो सकता है, और मोटापा है तो भी लीवर खराब हो सकता है। दोनों ही एक दूसरे के कारण भी हैं और दोनों मिलकर एक दूसरे को ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए वेट नहीं बढ़ने देना चाहिए और वेट को एक ऑप्टिमम रखना जरूरी है, क्योंकि जो फैट सेल्स होते हैं ना, वो लीवर के सेल्स के जैसे ही दिखते हैं। तो जब शरीर में फैट जमना शुरू होता है या हम ऐसा कुछ करते हैं तो जिससे कि फैट ज्यादा जा रहा है हमारे शरीर में, तो वो फैट सेल्स में तो जमता ही जमता है, उसमें तो इकट्ठा होता ही होता है। साथ ही साथ वो पहचानने में गलती करके, क्योंकि वो तो इंटेलिजेंट नहीं है, जो भी फैट का कंटेंट हमारे अंदर जा रहा है ना, वो उसका तो दिमाग मोटा है कहेंगे, तो वो इंटेलिजेंट नहीं है, उसको पता नहीं है कि ये लीवर का सेल है कि ये फैट का सेल है। तो वो लीवर में भी जमना शुरू हो जाता है, तो लीवर को फैटी कर देता है। धीरे धीरे करके सारे लीवर में जम के वो लीवर का काम जो है वो ना कर सके, उसमें अपनी टांग अड़ाता रहता है और फाइनली लीवर जो है श्रिंक होके सिरोसिस में बदल जाता है। तो इस एक्सिस में भी लीवर का ठीक होना जरूरी है। इस तरह से हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने में, हमारे ब्लड की सफाई करने, हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लामेटरी स्किन की प्रॉब्लम्स है, सोरियासिस है, इस तरह की और भी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इन सारी चीजों में, यहाँ तक कि गाउट में, आर्थराइटिस में, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है लीवर का। इसलिए लीवर की सफाई करनी बहुत जरूरी है। अब लीवर की सफाई करनी कैसे?
घर पे रह के ही हम कैसे कर सकते हैं? दवाइयां दवाइयां दवाइयां, हर जगह दवाइयों की बात होती है। बड़ी सिंपल चीजें हैं जो हम घर पे रह के अगर करें तो हम एक एक करके अपने अंगों को साफ कर सकते हैं। तो एक हफ्ते के लिए ऐसी क्या 3 चीजें करनी है? पहली चीज बहुत आसान है, हमारी किचन में मिलने वाली चीजें हैं 3 ऐसी चीजें वो, और 3 हम हर्ब्स की बात करेंगे। जैसे कि हम हमेशा अंग की साफ सफाई या डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए बात करते हैं कि 3 हमारी किचन की रेमेडीज, 3 हमारे किचन के मसाले और 3 हम हर्ब्स की बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि ऐसी किचन में से कौन सी चीज लेनी है। नंबर 1 जो सबसे इनका समझ लीजिए सरताज है, जिसको फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है लीवर को साफ करने में, वो है अदरक। अदरक का जूस 1 चम्मच ले लो, 1 चम्मच ले लो नींबू का जूस, और 1 चम्मच ही इसमें डाल लेना है तुलसी का रस, तुलसी के पत्तों का रस। ये तीनों को मिला के सुबह खाली पेट लेना है, 1 हफ्ता लेना है लगातार लीवर की सफाई करने के लिए। ये तीनों अपना काम बहुत बढ़िया से जानते हैं। दूसरी चीज क्या करनी है? हर्ब्स। 3 ऐसी हर्ब्स हैं जो लीवर को साफ करने में जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। चाहे कोई भी लीवर की बीमारी है, कोई भी लीवर से रिलेटेड कोई दूसरे अंग की भी बीमारी है, उसमें भी ये तीनों काम करती है। नंबर 1 है कुटकी, नंबर 2 है भूमि आमलकी, और नंबर 3 है मकोई। ये तीनों बड़े आराम से मिल जाती हैं। मैं हमेशा जिन भी हर्ब्स की बात करती हूँ उन्हीं हर्ब्स की बात करती हूँ जो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी मार्केट से भी या आपके आसपास ही ये उगती भी हैं। तो जिनको पहचान है वो तो ताजी लें, जिनको नहीं पहचान है वो दुकान से खरीद लें। तो इन तीनों का काढ़ा बनाकर आपने सोने से पहले पीना है। 1 सप्ताह तक सुबह वो तीनों जूस मिला के पीने हैं और शाम को रात को सोने से पहले इन तीनों का काढ़ा पीना है। ये हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, क्योंकि जो लीवर है ये गर्मी का अंग माना जाता है, पित्त का अंग माना जाता है, एसिडिटी का अंग माना जाता है, तो हमारे शरीर में जो गैस्ट्राइटिस होता है, एसिडिटी होती है, इनडाइजेशन होती है, उसका भी कारण लीवर की खराबी होती है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें ऐसा खाना खाना है, ऐसी चीजें लेनी है जो नेचर में एल्कलाइन हो, उस तेजाबीपन को, उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती हो। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका जो है वो है अल्कलाइन पानी बना लो। 1 जग ले लो कांच का, उसमें पानी भर लो, कोशिश कीजिए कि पानी को उबाल के ठंडा किया हुआ हो। वो पानी ले लीजिए, उसमें आप 1 पीस खीरे का डाल लीजिए, 1 हरी मिर्च डाल दीजिए, कुछ पत्ते धनिए के या फिर पुदीने के जो भी अवेलेबल है उसके डाल दो, 1 जो है छोटा टुकड़ा गाजर का डाल दीजिए अगर अवेलेबल है, अगर वो सीजनल है, मौसमी है तो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें छिलके के साथ ही नींबू को काट लेना है। छिलके के साथ ही उसको काट के और उसके स्लाइसेस उसमें डाल के रख देने। तो उसमें सुबह सुबह डाल के उसको ढक के रख दीजिए। 1 घंटे के अंदर अंदर वो चार्ज हो जाता है। उसको छानना नहीं है, उसको दिन भर ऐसे ही पीते रहना है। जग साथ साथ में लेके नहीं घूम सकते तो बोतल में डाल के रख लिए। अब कांच की बोतल में अगर हम डाल के रखते हैं तो देख के भी अच्छी फीलिंग आती है, अच्छे रंग नजर आते हैं, तो बॉडी में उस तरह के भाव पैदा होते हैं हमारे शरीर में। तो ये रहा दूसरा स्टेप, यानी अल्कलाइन पानी, जो लीवर की एसिडिटी को, उसकी टॉक्सिसिटी को, उसकी पित्त को जो है कम करने का काम करेगा और हमारी पूरी बॉडी में इन्फ्लामेशन कम होगी। ये रहे 2 स्टेप। तीसरा और आखिरी स्टेप वो है कि क्या हमें नहीं करना है। लीवर के खराब होने में सबसे ज्यादा बड़ा हाथ है अल्कोहल का, शराब का। तो इसका सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना है, इससे बच के रहना है। और इसके साथ ही साथ हमें कुछ और चीजें भी हैं जिनका ध्यान रखना है। उनमें अपनी रूटीन ठीक रखनी है, अपनी दिनचर्या सही रखनी है, अपने खाने का ध्यान रखना है। जंक फूड जो है, गंदगी वाला फूड है, वो नहीं खाना है। और ज्यादा से ज्यादा सादा सीजनल ताजा फूड हम खाएं, जो लोकल है, हमारे आसपास ही पैदा होता है वो खाएं। मौसमी खाएं, मतलब जिस मौसम में हम खा रहे हैं उसी मौसम में आने वाला फल खाना चाहिए, उसी मौसम में पैदा होने वाली सब्जी खानी चाहिए। ये नेचुरल तरीके से लीवर को डिटॉक्सिफाई करती रहती है। ये तो रूटीन में करने वाली चीजें हैं, तो ये अपने धीरे धीरे करके काम करती रहेंगी, रूटीन में काम करती रहेंगी। लेकिन 1 सप्ताह के लिए ये 3 स्टेप आपने फॉलो करने हैं और लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन, लीवर की सफाई हम घर बैठे ही खुद ही बड़े आसान से अपना काम करते हुए, छुट्टी भी करने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से हम लीवर की सफाई जो है वो कर सकते हैं। तो ये लीवर की सफाई है। ऐसे ही हमने पहले किडनी की सफाई बताई थी, तो 1-1 हफ्ता करके हम अपने 1-1 अंग की सफाई जो है कर सकते हैं।
किडनी की सफाई के लिए आप किडनी वाला वीडियो देख सकते हैं। आगे के आने वाले वीडियोस में हम लंग्स